कहीं ना कहीं है। देश का सारा सिस्टम खराब है, देश का सारा सिस्टम खराब है। सारा लोग को गाली सुनवा रहा है। जमाकर्ता गलत, भारत की एजेंसियां गलत, भारत के अन्य लोग सब गलत। सुब्रत राय सहारा की कंपनी सहारा इंडिया गलत है, जिसने दुनिया भर का फ्रॉड किया। रेगुलेटर गलत है, जमाकर्ता को सड़क पर ला दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसी कंपनी पर थू करना चाहिए। जवाब चाहे तो मैं निवेशक जवाब दूं। हाँ सही बोले, सही बोले, कंपनी पर थू करना चाहिए लोगों को। वही सहारा भाई को मैं जवाब देना चाहता हूं सर, इससे सुनना चाहता हूं। अपनी नाकामी, अपनी फेलियर, अपना चोरी, सारा पैसा बेईमानी कर गया। और सारा यही 2012 का आदेश था सुप्रीम कोर्ट का सर। पूरे विश्व में ऐसा कंपनी नहीं देखे हुए पेनल्टी के साथ आप पैसा पूरे विश्व में नहीं देखे हुए आदेश था। उन्होंने क्या किया, ही नहीं रखने हैं, एक ही रात में भारत में कन्वर्जन कर दिया। जवाब चाहते हो मैं देने को तैयार हूँ। गजब कंपनी किया एक ही रात में। जमाकर्ता की सहमति के कन्वर्जन क्यों किया? पैसा नहीं दे सकते। जमाकर्ता की सहमति के बगैर कैसे कन्वर्जन किया? 5 रुपया भी नहीं है देने के लिए। ऐसा कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही आदेश कर दिया था। इन्होंने एक रात में ही पूरा पैसा कन्वर्जन कर दिया। इन्होंने नहीं करवाया, वो 138 करोड़ रुपए का पेमेंट सेबी की तरफ से हुआ। कौन छोटा कन्वर्जन करवाया? कौन छोटा कन्वर्जन करवाया? पूछिए इसको कौन कन्वर्जन कराया? और बेवड़ा बनाता है लोग को। हम लोग जबरदस्ती हम लोग से कन्वर्जन करवाया, जबरदस्ती करवाया। कहाँ गया वो सब? रिजाइन देकर सब भाग गया। सच्चाई से हमें भाग गया सब, रिजाइन देकर। कम से कम पैसा उठाने में चला गया। अमीलाल जी कोई चला गया को लड़ रहा है ना, पकड़ा कर, तो सच्चाई में साथ देना चाहिए, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। भाई अरे ये सच्चाई, ये झूठ वाले सच्चाई कहाँ से बोलेंगे? विश्व में नहीं देखे होइएगा ऐसा कंपनी, है ना? संसार में ऐसा कंपनी लोग नहीं देखा। बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी। संसार में कंपनी नहीं। जवाब दूं, बहुत अच्छा कोई बचा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। बड़का सतवादी हरिश्चंद्र बनते हैं। यही देश का बाकी सारा लोग गद्दार है, बाकी सारा लोग बेईमान है, चोर है। जी बोलिए। देश में देशभक्त था, यही देश आजादी के लिए लड़ा था। पैसा लेकर के जो है तो साथ नहीं पैसा सोनेलाल जी एक मिनट जा, सोनेलाल जी को बोलने दीजिए। सोनेलाल जी ये बताइए, सोनेलाल जी आप तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। सोनेलाल जी ये बताइए ईमानदारी से, आपको तनिक भी भरोसा है कि सहारा बिना दबाव के, बिना कुछ किए हुए अपने मन से पैसा दे देगी? अगर कभी नहीं देगी सर, तो सहारा पैसा कभी नहीं देगी सर। ये जो शासन प्रशासन सरकार और आला अधिकारी, ये पूरी दुनिया जान रही है कि ये लोग मैनेजिंग किस तरह ढंग से किए हुए हैं। जितना ये लोग मैनेजिंग करने में और शासन प्रशासन में, आंदोलन को रोकने में, भुगतान को बाधित करने में जितना ये लोग ऊर्जा लगाए और पैसा पानी की तरह बहाए हैं, सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो या शासन प्रशासन, ऐसे ही इनको फोकट में जो है कि मदद नहीं कर रहा है। इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा समझौता होकर के जो ये पैसा पानी की तरह बहाए हैं, वही पैसा अगर ये निवेशकों के दिए हुए रहते, निवेशक खुश रहता, आप लड़ते रहते, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये लोग पहले साधु के भेष में आए, साधु के भेष में आए, ये जो है कि भावनात्मकता बेचे, ये जो है कि लोगों का जो है कि भावनात्मक अपील करके, लोगों को भावना में लेकर के, ये जो है कि अब डकैत का रूप धारण कर लिया लोग। अगर किसी को मालूम होता कि ये साधु जो है कि डकैत बनेगा, तो न हम लोग साधु के फेरा में रहते और न आज के डेट में डकैत के फेरा में रहते।
मैं सीधा सीधी बोल रहा, इनका मंशा नहीं है पैसा देने का सर। ये लोग खाली झूठ परोसते हैं, लोग खाली झूठ पर झूठ बोलते हैं। ऐसा कंपनी सर संसार में नहीं देखे हुईगा जहां 5 रुपया इनको देने के लिए नहीं है निवेशक को, और बाकी सब कुछ सुख श्राद्ध करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, नेता को देने के लिए, पुलिस प्रशासन को देने के लिए, सब कुछ को देने के लिए इनके पास है। लेकिन निवेशक को देने के नाम पर इनके पास 5 रुपया नहीं है। सिर्फ है तो है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जी चलिए कोई बात नहीं है, कल आपसे मुलाकात करते और हैं। सर ये लोग जो बोलते हैं, ये लोग, ये अम्मीलाल जी को तो यदि सीधी पूछो मालूम नहीं है, ये तो बिना मतलब के सुनी सुनाई बात पर जो है कि आकर के कुछ न कुछ अपना बोल के मनोरंजन कर जाते हैं। बाकी जो है कि कन्हई साहब चाहे कोई है, इन लोगों को हम लोग कोई वैल्यू चाहे कोई बात का हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, चूंकि हम लोग करीब से अंदर खाने से इस चीज को देखते आ रहे हैं 1995 से। कंपनी का क्या ये है, पहले ये सही थे सर, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका नियत खराब हो गया और लोगों को पैसा को ये अपना पैसा समझ लिए। और शास्त्रों में भी कहा गया है, कबीर दास भी बोले हैं कि दूसरे को धन को ढेला के समान समझना चाहिए, और जो लोग दूसरे को धन को अपना धन समझ लिए उनका विनाश उसी दिन से निश्चित होना शुरू हो जाता है। यही बात हुआ है सर, इनका नियत खराब हो गया। जो फैक्ट्री टैक्स है नहीं, कुछ भी नहीं है सर फैक्ट्री। मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि ब्रांच मैनेजर या फ्रेंचाइजी मैनेजर जो मोटा पैसा कमा करके बहुत पैसा बना लिया है, वो लोग आम निवेशकों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये कहां तक सही है? जो फोन करते हैं उनको कहते हैं कि जी ले लेना। और बहुत सारे सर, बहुत सारे लोग रिजाइन दे करके, जिनका अंतरात्मा जिंदा था, वो लोग बहुत पहले 2 साल 4 साल पहले रिजाइन दे दे करके कंपनी से चले गए। जो पुराने लोग थे, जो मानवता उनके पास अंदर बचा हुआ था, लाज शर्म के मारे और नैतिकता के चलते वो लोग रिजाइन दे करके चला गया। क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश किए उन लोगों को रोकने का, बोले कि नहीं अब मेरा इज्जत इस कंपनी में नहीं बचने वाला है, हम रोज पिटा रहे हैं, रोज गाली सुन रहे हैं लोग से, यहाँ तक कि लोग आकर के कॉलर पकड़ लेता था पैसा वाला लोग। और इनके एजेंट तो रोज सर मार्केट में जो है कि बेइज्जत करवा रहा है कंपनी अपने एजेंट को। घर छोड़ करके जो है कि दूर चला गया, कोई जो है कि आत्महत्या कर लिया, कोई कुछ कर लिया। इस सब को ये लोग नौटंकी और ड्रामा समझ के चल रहा है। तो ऐसा नहीं होने वाला है सर। आने वाला दिन में ये लोग बोलते हैं डिबेट पर आकर के, धरातल पर स्थिति क्या है, ये जमाकर्ता जो है इंडिया है, यहाँ जो है प्रजातंत्र का देश है, और जो है कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आक्रोश अभी ये लोग जनता का नहीं देखे हैं। जब धरातल पर आ जाइएगा ना तो सब पता चल जाएगा कि जो है कि कितने पानी में आप लोग हैं। सो लोगों के सामने आकर बताइए ना, कहाँ छुपे हुए हैं आप लोग, धरातल पर आइए ना। अभी तक कार्यकर्ता से आप जूझ रहे हैं तो कहते हैं कि कार्यकर्ता बागी हो गया है, तो अनुशासनहीनता करता है, तो कंपनी विरोधी है। ये तो कार्यकर्ता तो बागी बनाया गया, उसको परेशान करके, उसको बेइज्जत करवा करके, उसको पिटवा करके। तो अभी तो आप कार्यकर्ता से झेल रहे हैं, जमाकर्ता की बारी तो अभी आपके लिए तैयार हो गया है। धरातल पर नहीं टिकिएगा 1 मिनट। पब्लिक बड़े बड़े सरकार को उखाड़ के फेंक देता है पब्लिक। अब पब्लिक का अभी आप गुस्सा देखे नहीं है कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऑनलाइन करा करके और बेहुदा फंसा करके लोग जो है कि ठगा महसूस कर रहा है, और उसको जो है कि दौड़ा करके ही लोग मुंगा रहा है। मदारी का खेल चल रहा है। तो पब्लिक का जो है कि गुस्सा जो भड़क रहा है ना, तब पता चलेगा आप लोग। सारा जो है कि ज्ञान में रह जाएगा। सारा ज्ञान में परिभाषा जो है भुगतान का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पोर्टल सारा जो है कि निकल जाएगा। कि पहले जान लीजिए, वो परिभाषा लग रह जाएगा। वो डिबेट पर बोलिएगा, धरातल पर नहीं उतर पाएगा। देखिए जिस प्रकार से आज जो वाइब ने या आप लोगों ने सबने जो एक मूवमेंट शुरू किया, और आज जिस प्रकार से आज संगठित हुए हैं निवेशक और कार्यकर्ता सारे लोग, आज उसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड में इनको विज्ञापन देना पड़ गया है। इनको लगने लगा है कि मुझे वोट नहीं मिलेगा। मैं सरकार की बात कह रहा हूं, सरकार में जो पार्टी है उसकी मैं बात कह रहा हूं। उनको ये लगने लगा है कि अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया तो आने वाले जितने चुनाव हैं उसमें हमको नुकसान होगा। क्योंकि जिनके घर में मौतें हो रही हैं, जिनके घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बेटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, और जिनका अधिक पैसा इसमें लगा हुआ है, उसके बारे में अगर सरकार संवेदनशील नहीं है तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि एसएफआई और ईडी का जो एक्शन चल रहा है
वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पार्टी वहां अनाउंस कर रही है कि हम एक एक पैसा लौटाएंगे, तो पार्टी ये तहकीकात कर रही होगी कि पैसा निकालेंगे कहां से, ये ऐसे तो देगा नहीं, तो ये ईडी भेज करके, एसएफआईओ भेज करके अब पता कर रही है कि पैसा कहां है इनका। तो ये पैसा ले करके निवेशकों का पैसा मिलेगा तो जरूर, लेकिन अम्मीलाल जी आप अभी भी लगातार गलत कर रहे हैं और आप अभी भी पैसे लोगों से उठा रहे हैं। आपने खुद स्वीकार किया है हमारे चैनल पे कि अभी भी पैसे उठा रहे हैं और आप व्हाइट पेपर पर पैसे उठा रहे हैं, आपने खुद स्वीकार किया है। पैसे कहां से लौटाएंगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गरीब भोली भाली जनता को ठगने का धंधा बंद कर दीजिए आप, जितना जल्दी हो सकता है। और सरकार ये सुन ले कि दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसे उठाए जा रहे हैं, उस पैसे को वापस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो जिस जज साहब के देख रेख में पैसे की अदायगी चल रही है उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए। जो पहले की पैसा है उसकी अदायगी हुई नहीं, दूसरे पैसे आ रहे हैं, फिर होगा क्या, वो कैसे लौटाएंगे? तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जितनी भी बातें हो जाए कि कंपनी ने बड़ा बिजनेस कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, सब बात तो हम लोग कह ही रहे थे, आज भी हम लोग कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज कंपनी का कोई व्यक्ति निवेशक से कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा है? सहारा का मालिक कौन है यही पता नहीं है। सक्सेसर के बारे में कन्हैया कह रहे हैं कि लिफाफा में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। आप निवेशक को बताइए ना, आपके मेंबर हैं, वो मेंबर को बताइए। पहले मेंबर हैं, फिर पहले तो परिवार के सदस्य हैं, आपने मेंबर बनाया, परिवार के सदस्य बनाया, तो आप निवेशक को बताइए, अपने मेंबर को बताइए कि हम पैसा देंगे, कैसे देंगे। कोई कम्युनिकेशन नहीं है 2021 से लेकर के आज 3 साल हो गया है। जानना चाहता है तो निवेशक को कम्युनिकेशन कीजिए, नहीं तो दिक्कत में पड़ने वाले हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।